मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आरआरबी ने आपकी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम डेट है, उस सीबीटी वन की एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 0725, उसकी एग्ज़ाम डेट्स हैं मई 7, 8, 9 और जून 13, 14, 15 को नहीं है, फिर 16 से लेके 21 तारीख तक। अब आप देख रहे होंगे इस मतलब कितनी अजीब सी डेट्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एस्पिरेंट्स के साथ मजाक किया है। या तो आप जून में ही दे देते, 7, 8, 9 को भी एग्ज़ाम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जून में ही 21 के बाद 22, 23, 24 ऐसा करवा के आप एग्ज़ाम ख़त्म करवा देते, ताकि क्या है कि एक फ्लो में सभी बच्चों का एग्ज़ाम हो जाता। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, और चीज़ें तो बाकी की आपकी सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं। इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ेगा? अब सबको प्रेशर रहेगा कि भाई मेरा कभी 7, 8, 9 को एग्ज़ाम ना आ जाए में, और जिनका आ गया उनको ये डर रहेगा कि भाई हमें कम टाइम मिला है पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई के लिए कम टाइम मिला है तो इन लोगों का नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़ायदा होगा। तो जो जिनका बाद में एग्ज़ाम है वो ये बात सोचेंगे कि यार हमारे साथ हमारी क्या गलती है कि हमारा इतना बाद में एग्ज़ाम हुआ, जून में हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, और उनके ऊपर और प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका होगा तो जून वालों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बच्चे तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे और नॉर्मलाइजेशन का इनके ऊपर इम्पैक्ट कम पड़ेगा। ठीक, तो इससे क्या है, एक इरेगुलरिटी सी क्रिएट हो जाती है। तो मुझे जहां तक लगता है कि रेलवे को कंटिन्यूअसली एग्जाम लेना चाहिए था, जैसे कि उन्होंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का लिया था। और जहां तक मुझे लगता है, देखो ये जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि जो बीच की डेट्स हैं वो किसी न किसी एग्जाम को कवर कर रही होंगी, लाइक एसएससी का कोई एग्जाम होगा या किसी और चीज़ का कोई एग्जाम होगा, तो इसलिए उनको बीच की जो डेट्स है वो अवेलेबल नहीं हुई, तो उन्होंने इस तरह की डेट्स रखी हैं। बट मेरा कंसर्न सिर्फ यही है कि जो ये 7, 8, 9 मई को जो एग्ज़ाम है, इसको भी अगर जून में करवा लिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। बट कोई नहीं, मैं तो आपको यही बात बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपका किसी का भी एग्ज़ाम 7, 8, 9 मई को हो सकता है। टाइम बहुत कम है। वैसे तो आपने ग्रेजुएट लेवल में अपनी अच्छी सी तैयारी की होगी, लेकिन फिर भी टाइम बहुत कम है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और जिन लोगों को भी जीएस में कोई डाउट्स है, साइंस में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैंने देखो इन एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा टारगेट तो नहीं किया, लेकिन मैं तो एक चीज़ जो एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उससे मेरा जो ध्येय है, एम है, वो यही है कि एक बार आप उस जीएस को एक बार से अच्छे से पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें, उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम आपका आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए एग्ज़ाम को किसी को टारगेट नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो आपका रेलवे और एसएससी ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग ही मैं वो कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डाउट ऑन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कट ऑफ। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन करके मेरी मैंने वीडियो डाली थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं। आप जाइए देखिए, आपका जो माइंड सेट है उसके बारे में आपको मतलब क्लियरली पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप क्लियर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। बट फिर भी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो बताई थी विदाउट नॉर्मलाइजेशन। कई मेरे साथी बोल रहे थे कि भाई इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। डेफिनेटली नहीं जाएगी, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कट ऑफ बढ़ेगी ही। फिर इनसफिशिएंट डाटा, अब सफिशिएंट डाटा आ जाएगा। मान लो 15, अभी उसको क्या था, 2.5 लाख स्टूडेंट्स का डाटा था। अगर मान लो 15 लाख का अगर हम देखेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। और तीसरा, आपने शायद वो पूरी वीडियो देखी नहीं ध्यान से, लास्ट में मैंने क्या बोला था कि आपकी किसी भी कैटेगरी की, किसी भी रीजन की कट ऑफ है जो मैंने बताई है उसमें +5 कर लो। क्या है कि जो डाटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग तो वो मैंने कट ऑफ बताई थी, बट लास्ट में +5 इसलिए बोला कि और भी जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने कंसिडर नहीं किए, उनकी वजह से भी आपकी कट ऑफ +5 हो जाएगी। सो
उस कट ऑफ को आप देखिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद इन फैक्टर्स को भी आप कंसिडर कीजिए, तो आपका है ना जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और फिर भी कोई भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।